मुगल वंश में हम सबसे पहले जो करेंगे वो है बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिनका जो जन्म था 14 फरवरी 1483 को हुआ था, फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन माता है जो तुगलक निगार खानम, इनका नाम कभी भी नहीं पूछा जाता। पिता जो थे ना तैमूर वंशज के थे, माता मंगोल वंशज, जिन्हें हम क्या कहते हैं, चंगेज़ खान का वंशज भी कहा जाता था। बाबर हमेशा ना तैमूर वंशज के कहलाना पसंद करते थे, अपनी माता के जो वंशज थे ना उनके कहलाना वे पसंद नहीं करते थे। एक तरह से कह सकते थे वे मंगोल वंशज यानी चंगेज़ खान वगैरह उनसे घृणा करते थे। जब बाबर है ना 1494 में, यानी कि जब 11 वर्ष का हुआ था ना, तभी है ना फरगना का शासक बन गया था। ठीक है। जब भी है ना वो फरगना का शासक बना ना, तभी उसने ना समरकंद पर है ना सबसे पहले आक्रमण कर दिया था, लेकिन वो असफल रहे। समरकंद पे उसने ना 3 से 4 बार उसने हमला किया था, यानी कि उसने प्रयास किया जीतने का, लेकिन वो क्या रहा? असफल रहा। तो लास्ट में उसने समरकंद को खो ही दिया। तो पढ़ते हैं हम क्या क्या किया था। 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, परंतु क्या रहा? असफल रहा। ठीक है। फिर 3 साल बाद समरकंद को दोबारा जीतने की कोशिश की। इस बार उसने ना 100 दिन के लिए समरकंद को जीता। ठीक है। समरकंद को 1501 में समरकंद को दोबारा जीता गया, 8 महीने के लिए सिर्फ। ठीक है। तो 1494 से लेकर 1501 तक है ना समरकंद को 2 बार इसने जीता, एक तो 100 दिन के लिए, एक 8 महीने के लिए। ठीक है। तो फिर उसने दोबारा किया, 1504 में काबुल और गजनी को जीत लिया और उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। काबुल गजनी को जीतने के बाद 1504 में 1507 में इसने पातशाह की उपाधि धारण की थी, पातशाह की उपाधि धारण करी थी। ठीक है। तो हमारे यहाँ से ना 3 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है। तो 1507 में इसने क्या की थी? पातशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है। 1507 में एक आता है 1526 में इसने कलंदर की उपाधि धारण की थी, 1526 में कलंदर की उपाधि, और 1527 में इसने उसकी गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी। ये 3 याद रखने हमें। 1507 में पातशाह की उपाधि, 1526 में कलंदर की, 1527 में गाजी की। ठीक है। तो 1507 में पातशाह की उपाधि इसने क्या की? धारण की थी। 1511 में पुनः आक्रमण कर दिया इसने समरकंद पे। हमने देखा था यहाँ पे 1501 के बाद इसने 8 महीने के लिए जीत लिया, तो उसको छोड़ दिया था, लेकिन 1501 के बाद 1511 में इसने दोबारा आक्रमण किया समरकंद पर। ठीक है। 1 साल बाद समरकंद को इसने खो दिया, मतलब कि इस पर अधिकार नहीं कर पाया, तो इसने छोड़ दिया। तो थक हार के इसने सोचा कि अब मैं भारत की ओर चलता हूँ। ठीक है। इसने मध्य एशिया में असफलता के कारण भारत की ओर अग्रसर बढ़ा। ठीक है। मध्य एशिया यानी कि जो जहाँ पर इसका जन्म हुआ था, उज्बेकिस्तान वाला एरिया जो होता है उसको मध्य एशिया में काउंट किया जाता है। ठीक है। फिर 1519 में जब उसने सोचा कि भारत की ओर बढ़ने पर, उसने ना 1519 में 3 राज्यों को उसने वो किया था, तो बाजोर, भैरा और पेशावर, 3 याद रखने। 1519 में बाजोर, भैरा और पेशावर को इसने क्या किया? जीत लिया। 1520 में आते आते इसने ना जो पंजाब का जो एरिया था ना, सियालकोट वाला जो राज्य था, उस पर भी इसने अधिकार कर लिया। ठीक है। 1524 तक लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भागों को जीत लिया। यहाँ पर इसका जो था ना भारत की ओर जो इसके अभियान थे ना, वो ज़्यादातर अधिकतर सफल रहे थे, लेकिन मध्य एशिया में सारे के वो क्या थे, इसके असफल रहे थे अभियान। ठीक है। तो बाबर को है ना 3 हमारे इंडिया से है ना 3 लोगों ने इनवाइट किया था बाबर को। तो वे 3 लोग कौन कौन से थे देखते हैं। दौलत खां लोधी जो कि पंजाब का सूबेदार था, आलम खां लोधी जो कि इब्राहिम लोधी का चाचा था, राणा सांगा यानी मेवाड़ के शासक थे। ठीक है। इन तीनों ने कहा कि बाबर को, मतलब कि मध्य एशिया से बाबर को कहा कि तुम मध्य एशिया से भारत की तरफ आ जाओ और हमारे साथ आके हमारे एक युद्ध में हमारी मदद करो। ठीक है। तो इन तीनों ने, क्वेश्चन में ना ये पूछा जाता है कि बाबर को निमंत्रण भेजने वाले हैं ना 3 कौन कौन से थे। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 3 ये नाम डालते थे, एक अलग। तो एलिमिनेट हम आराम से कर पाएंगे। दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी और राणा सांगा। ठीक है। ये 3 कौन थे जिन्होंने बाबर को निमंत्रण भेजा था पानीपत के फर्स्ट युद्ध के लिए। ठीक है। पानीपत का पहले युद्ध के लिए। तो पानीपत का जो पहला युद्ध था 1526 में हुआ था। किन के बीच हुआ था? बाबर और लोधी के बीच में हुआ था। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये है कि यहाँ पे जो लोधी है ना, ये दौलत खां लोधी या आलम खां लोधी नहीं है, इब्राहिम लोधी है। इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था। तो इब्राहिम लोधी का जो चाचा था ना आलम खां लोधी, उसने है ना बाबर को निमंत्रण दिया था कि तुम आओ और मेरे भतीजे यानी कि मेरे भतीजे को आकर हराओ, इब्राहिम लोधी को। तो इसमें ना इसकी हार होती है इब्राहिम लोधी को, और बाबर क्या हो जाता है? जीत जाता है। बाबर की सेना बहुत ज़्यादा कम थी। इब्राहिम लोधी की सेना 80,000 से लेकर 1 लाख तक की सेना थी, फिर भी लोधी हार गया था। ठीक है। इस युद्ध में ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो पूछ ले कि मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद रखी गई थी? तो पानीपत के फर्स्ट युद्ध के बाद। ये पहली लड़ाई थी जिसमें मुगलों ने बारूद, अग्निशस्त्र या तोपों का यूज़ किया था। ठीक है। बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति तुगलमा नीति यानी अर्धचंद्राकार, जैसे कि मतलब कि यहाँ पे होते हैं दुश्मन, हमारे यहाँ पे दुश्मन है घेरे में। ठीक है। तो जो सैनिक होंगे ना वो अर्धचंद्राकार, ऐसे
और चंद्राकार में इनको घेर के इनको क्या करते हैं, सफाया कर देते हैं इनका, ठीक है। अंदर चंद्राकार रीति अपनाई थी, तो यहाँ से ऐसे हो जाता है, ठीक है, ख़त्म कर दिया था इनको, ठीक है। तोपों को सजाने वाली उस्मानी विधि या जिसको है ना रूमी विधि का भी यूज़ किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है उस्मानी विधि या रूमी विधि का यूज़ किसने किया था, तो बाबर के समय में हुआ था, ठीक है। तुगलक नीति का उपयोग किसने किया था, तो बाबर ने ही किया था, ठीक है। बाबर के तोप खानों का नेतृत्व 2 व्यक्तियों ने किया था, तो वे 2 व्यक्ति कौन कौन थे, एक तो उस्ताद थे, एक मुस्तफ़ा खां थे। एक कौन था उस्ताद और एक कौन था मुस्तफ़ा खां थे, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। जब है ना पानीपत का फर्स्ट युद्ध में बाबर की विजय हुई थी ना, तो जीतने के बाद बाबर ने क्या करा था, चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसके कारण इसको किसकी 1500 मैंने यहाँ पे बताया था 1526 में क्या किया था, इसे कलंदर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो बाबर ने जीतने के बाद चांदी के सिक्के बंटवाए, जिसके कारण जनता में कलंदर की उपाधि दी थी, ठीक है। जनता ने दी थी इसको कलंदर की उपाधि, ठीक है। अब तक हमने 2 उपाधि पढ़ ली है। 1507 में पातशाह की उपाधि धारण की थी इसने, 1526 में कलंदर की उपाधि धारण की थी। बाबर के है ना कई युद्ध किए थे, बाबर ने है ना 3-4 युद्ध किए थे, ठीक है। जिसमें से था पहला पानीपत का युद्ध था, दूसरा था खानवा का युद्ध यानी 1527 में किया था, फिर चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में था, फिर था घाघरा का युद्ध 1529 में, ठीक है। तो इनकी ट्रिक भी मानी जाती है कि पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर, ठीक है। तो इस वजह से याद कर लेंगे हम। खानवा का जो युद्ध था ना 1527 था, तो इससे पहले है ना बाबर ने ये डिसाइड नहीं किया था कि वो भारत में रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। उसने बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया था, लेकिन जब बाबर ने इसके बारे में सोचे यानी नीति बनाई कि मैं भारत में परमानेंट मतलब कि स्थायी रूप से रहूँगा, तो इसका विरोध जो था ना राणा सांगा ने किया था। राणा सांगा हमने पढ़ा था ना, जो मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का शासक जिसने बाबर को निमंत्रण भेजा था, उसी ने उसके खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था, विरोध किया था। देखो यहाँ पे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि भारत में परमानेंट रहेगा, लेकिन जब ये योजना बनाई तो राणा सांगा ने इसका विरोध किया, ठीक है। तो खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें राणा सांगा की हार और बाबर की विजय हुई थी। तो फिर इसने है ना 1527 में ही कौन सी उपाधि ली थी, गाजी की उपाधि धारण ली थी, ठीक है, 1527 में बाबर ने, ठीक है। तो बाबर ने खानवा की युद्ध में है ना एक तो है ना जिहाद का नारा दिया था, जिहाद शब्द का नारा दिया या फिर जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। एक तम का टैक्स को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। एक तम का टैक्स होता था जो कि है ना सैनिकों पर लगाया जाता था, ठीक है। ये दोनों ख़त्म कर दिए। तो बाबर को है ना खानवा का युद्ध किसी भी हाल में जीतना था, तो उसने है ना सैनिकों पर है ना सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने सबसे पहले ना उसको तम का टैक्स को ख़त्म किया, मदिरा पीने से रोक दिया, क्योंकि अगर नशे में धुत रहेंगे तो युद्ध कैसे जीतेंगे, ठीक है। तो मदिरा पीने से रोक दिया था, ठीक है। इस युद्ध के बाद बाबर ने भारत में परमानेंट रहने का क्या कर लिया था, निर्णय ले लिया था। तो ये था हमारा खानवा का युद्ध। अब करते हैं चंदेरी का। चंदेरी का जो युद्ध था ना 1528 में हुआ था, ठीक है। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। जो इसमें था ना एक था एरिया था मालवा, एक था मालवा, एक था हमारा बुंदेलखंड। इसका जो एरिया था ना ये वाला राजनीतिक और व्यापारिक थे ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे व्यापार वगैरह जो था ना बहुत ज़्यादा वो था। तो उसने बाबर ने सोचा कि मुझे इस पर अधिकार कर लेना चाहिए, तो उसके लिए ना युद्ध हुआ था, यानी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर अधिकार करने के लिए बाबर ने युद्ध किया, जिसका नाम क्या था, चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय, ठीक है। मेदिनी राय की इसमें हार हो जाती है तो जीत के तौर पर इस पर तो अधिकार होता ही है, मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर बाबर का अधिकार तो होता ही है, लेकिन साथ के साथ मेदिनी राय की 2 पुत्रियों का विवाह होता है। 2 पुत्रियां थी मेदिनी राय की। तो बाबर के ना पुत्र है ना 4 बताए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से है ना 2 का नाम, एक का नाम था कामरान और एक का नाम था हुमायूं। उनको भेंट कर दिया बाबर ने, यानी 2 पुत्रियों का हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया था, ठीक है। अब करते हैं फिर बिहार इसमें घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है ना 1529 में हुआ था। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। अफगान और अफगान की संयुक्त सेना को पराजित किसने कर दिया था, घाघरा के युद्ध में बाबर ने पराजित कर दिया था, ठीक है। बाबर ने है ना मतलब कि क्या था, बाबर की एक कमी ये थी कि इसने ना अफगानों का पूरी तरह से सफाया नहीं किया था, बिल्कुल भी पूरी तरह से नहीं किया था। इनको ना मतलब अगर है ना ये हार जाते थे ना, मतलब कि जो अफगान जो हार जाते थे उनसे या तो संधि कर ली जाती थी या उनके अधिकार क्षेत्र पर वो कर लिया जाता, लेकिन पूरी तरह से सफाया नहीं किया जाता था, जिसका सामना इसके पुत्र जो थे ना, बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, उसको सामना करना पड़ा आगे चलकर, ठीक है। तो पूरी तरह से सफाया नहीं किया अफगानों का, यही हुमायूं के लिए मुसीबत बनकर आई, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया था, अफगानों का यही मुसीबत बनकर आए थे। तो अब बाबर के बारे में पढ़ते हैं कि कितनी पत्नियाँ थी, ठीक है। तो बाबर के ना मेनली है ना 3 पत्नियां थी। एक का नाम था महाम बेगम, एक का था गुलरुख बेगम और एक का था दिलदार बेगम। ये 3 पत्नियां थी, महाम, गुलरुख और दिलदार बेगम, ठीक है। महाम बेगम से है ना हुमायूं हुआ था, ठीक है, यानी महाम बेगम और बाबर यानी दोनों के उनका पुत्र हुआ था हुमायूं, ठीक है। गुलरुख बेगम से 2 हुए थे, कामरान और अस्कर, ये दोनों के दोनों पुत्र,
ठीक है। दिलराद बेगम से ना हिंदाल और गुलबदन बेगम, ठीक है। हिंदाल गुलबदन बेगम ने इनकी पुत्री थी जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी, जब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। 48 की उम्र होते होते 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई, ठीक है। बाबर का जो जन्म था ना वो करना पड़ेगा, जो बाबर का जन्म और मृत्यु दोनों अच्छी, जो उनकी डेट है ना विद सन याद रखने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो बाबर का जो जन्म था 14 फरवरी 1483 को हुआ था, कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में। लेकिन मृत्यु कहाँ पे हुई थी, आगरा में हुई थी 26 दिसंबर 1530 में, ठीक है। तो इतने इसने कितने हो गए, 48 हो गए। तो 48 की उम्र में है ना 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की क्या होगी, मृत्यु होगी। इनका जो है ना शव था ना वो आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में इसको कहाँ पे दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया था, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी तुर की रचना की, ठीक है। बाबर ने अपनी है ना खुद की है ना जो आत्मकथा थी ना वो भी करी थी, जिसका नाम क्या था, तुझ के बाबरी, जो कि क्या थी, कौन सी उसमें थी, भाषा में थी, तो तुर्की भाषा में थी, ठीक है। जिसका अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था, ठीक है। अब्दुल रहीम खाना ने किया। तुझ के बाबरी का अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खाना, जो कि बाबरनामा है, ठीक है, जो कि बाबरनामा की थी, ठीक है। चांदी के सिक्कों का नाम शाहरुख, हमने यहाँ पे पढ़ा था एक, पानीपत के फर्स्ट युद्ध के बाद बाबर ने जीतने के बाद चांदी के सिक्के बंटवाए, जिसके कारण जनता ने इसको क्या थी, कलंदर की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे जो चांदी के सिक्के थे ना उनका नाम था, तो उन चांदी के सिक्कों को क्या नाम दिया था, शाहरुख, ठीक है। हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया था। बाबर के पुत्र व पत्नियाँ, हुमायूं की माता का नाम महाम बेगम, कामरान गुलरुख बेगम, यानी गुलरुख बेगम से 2 थे, कामरान और अस्करी। दिलदार बेगम से 2 हुए थे, हिंदाल और गुलबदन बेगम, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा बाबर का। इतना सब होने के बाद ये सारा का सारा हमने जो पढ़ लिया था, अब देखते हैं कि बाबर ने क्या क्या बनवाया था। तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, बाबर ने करवाया था। ग्वालियर का किला किसने निर्माण करवाया, बाबर ने। लेकिन जो बाबर का मकबरा था वो किसने बनवाया, अकबर ने, ठीक है। ये हमेशा याद रखेंगे, बाबर का मकबरा किसने बनाया, अकबर ने, ठीक है। बाबर ने 2 ही चीज़ बनवाई थी, काबुली बाग मस्जिद और ग्वालियर का किला।